ओके चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। हाँ, थोड़ा आपका फर्स्ट डे समझ में नहीं आएगा तो डेमो में क्या करते हैं, लेक्चर फर्स्ट रहना तो समझ में आता है। आप एंड चैप्टर में आएंगे तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, कहानी कुछ भी नहीं समझता है, सब बॉन्स मारता है। ठीक है, तो न्यू चैप्टर रहेगा फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स। ओके, यहाँ पर हेलो अरीन्स मतलब हम हेलो बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन भी हमने उसका देखा, केमिकल प्रॉपर्टी भी उसी का रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि बेंजीन में हमने जो देखा था वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद है आपको? बेंजीन में कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से देखो, बेंजीन में आपको याद है हमने इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो इसका नाम क्या था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद है आपको? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट होता है। हम इसको पहले इधर मूव करते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए। वैसे हम डायरेक्ट अटैक करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो इसको चार्ज हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, इसको निगेटिव यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। जनरली यूजुअली हम कैसे बताते हैं, डायरेक्ट पाई बॉन्ड ने इस पर अटैक किया, लेकिन होता है कैसे एक्चुअली, अगर उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके समझे तो यहाँ पाई बॉन्ड मूव हुआ है। वन बॉन्ड मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? टू। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। इसने लॉस किया तो पॉजिटिव। ये निगेटिव क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस चाहिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है ना, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। अभी देखा ना स्ट्रक्चर में, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में, तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन लॉस हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड वापस आ गया तो चार्ज हट जाएगा, ये बन गया डबल बॉन्ड एज इट इज, और प्लस यहाँ पर कौन है? ई, और H ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए बाहर निकला H प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो बेंजीन रिंग देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपने को पता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको लिस्ट दिया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग की लर्न करने के लिए, तो ये आप याद रखिए, आगे भी आएगा, आपको दूसरे ऑर्गेनिक के चैप्टर में हेल्प करने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर एनिलीन या अल्कोहल ले लेते हैं OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की पहचान लोन पेयर्स होते हैं उनके पास एक, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसलिए लिस्ट लर्न करना जरूरी है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है ना, और जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव रेजोनेंस। बराबर है, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है पॉजिटिव रेजोनेंस। सो रेजोनेंस बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस चल रहा है। जब ये लोन पेयर इधर आएंगे तो कार्बन के बॉन्ड ऑलरेडी 4 है यहाँ पर, तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड आगे भेजेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड आगे जा रहा है मतलब 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर इस पोजीशन पे, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो। तो ऑर्थो पर यहाँ पर क्या आया है? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। ओके, ये OH, इसने एक लोन पेयर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए चार्ज क्या आएगा? प्लस। इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए चार्ज क्या आया? प्लस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर क्या बन गए? बॉन्ड। बराबर है, और यहाँ के बॉन्ड क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन। फिर नया रेजोनेंस, अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड आ गए रेजोनेंस, फिर ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पैरा पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन पे, तो यहां पर पैरा पोजीशन पे बनेगा
चार्ज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, बॉन्ड, ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज। फिर रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई बॉन्ड मिलेगा, रेजोनेंस अल्टरनेट है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट और पाई बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रॉन। फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्थो पर आया इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये O, ये H। फिर अगेन रेजोनेंस, ये लोन पेयर वापस से यहां पर क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और ये वापस से उसके इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कौन से पोजीशन पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग में कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस केस में वो वहीं आएगा जहां निगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है, मतलब ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। समझा? मतलब अगर आपने फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, अगर आपने फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, यानी आपने लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, एक बनने वाला है पॉजिटिव, एक बनने वाला है निगेटिव। कैसे? ये Fe से अट्रैक्ट होकर एक बनता है निगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन भागते हैं इस साइड में। जब इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड में भागेंगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव बनता है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+। अब इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया ना, यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज तैयार हो रहे हैं ना, तो अपना इलेक्ट्रोफाइल यहीं जाएगा, ऑर्थो या पैरा पर। हाइड्रोजन लॉस होगा ऑर्थो या पैरा पे से, और इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा ऑर्थो या पैरा पर। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है यहाँ पर, आप देखिए। एक, अगर ये यहां पर आता है तो बनेगा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। सेकेंड पॉसिबिलिटी, यहां से H जाएगा और Cl आएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बनेगा, पैरा क्लोरोफिनॉल। समझा? और बचा हुआ Cl और यहां से निकला हुआ H क्या बनाएगा, HCl। तो ये बना है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ये क्या बना है, पैरा क्लोरोफिनॉल। मैंने आपको कहा कि मेजर कौन मिलता है, पैरा, पैरा मिलता है मेजर। क्यों? क्योंकि आप देखो पैरा में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में है, अपोजिट चार्जेस आर ऑन अपोजिट साइड, मेक इट मोर स्टेबल। जब अपोजिट चार्जेस अपोजिट पोजीशन में आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो लाइफ ज्यादा, Cl+ को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। समझा? इसलिए मेजर। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आता है, विड्रॉइंग ग्रुप एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग से लेने वाला, मतलब माइनस रेजोनेंस। ठीक है, ये माइनस रेजोनेंस आपको याद है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले एग्जांपल कुछ बता दूं यहां पर मैं आपको, O-, Nr2, NH2, OH, OR, R मतलब कौन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। समझा आपको? ये सब डोनेटिंग ग्रुप्स है, दे आर दी डोनेटिंग ग्रुप्स। गेटिंग? अब विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप में आप देखो खास बात पहचान सकते हैं आप इजीली, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें भी एक है डोनेटिंग जिसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है, कौन, CH डबल बॉन्ड CH, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, इसके बाद आएगा, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनेगा ना अगर उसको रिंग पे लगा दिया यहां तो, लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहां जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट आता है, ऊपर जो एटम है उसकी निगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, यहां तो डाउट ही नहीं है, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन देता ना, तो वो डोनेट करेगा। लेकिन यहां पर दोनों डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, लेकिन ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, इसलिए रेजोनेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भागेंगे ऊपर की तरफ। ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर कितने होते हैं, 2, अब ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएंगे तो और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना,
अरे आए के नहीं। तो ये एक नीचे वाले बेंजीन रिंग से उन्होंने पाई बॉन्ड लेकर यहाँ पर नया पाई बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड ऊपर भाग गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या बना, थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया कार्बन ने, इसलिए प्लस, यहां बन गया डबल बॉन्ड, ये CO, यहां का पाई बॉन्ड ऊपर चला गया तो नए इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये OH एज इट इज। समझा? ऊपर भागा ना, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया और ये पाई बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन। नया रेजोनेंस, पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल मिला ना इसको, पाई बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल, रेजोनेंस होगा ना, ये पाई बॉन्ड भागेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, अरे बराबर है कि नहीं है? अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ये नया बॉन्ड एज इट इज, ये बन गया एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। समझा? फिर ये प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसको पूरा करने के लिए कौन आएगा? ये पाई बॉन्ड। तो अब ये वाला लॉस करेगा, यस ये वाला लॉस करेगा। तो अब देखिए इसने लॉस किया है तो इस पर आएगा प्लस, ये आ गया नया पाई बॉन्ड, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। फिर पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, इसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये इधर आएगा, ये वापस आएगा नीचे, तो फिर से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे रिंग को, और ये रेजोनेंस में रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको माइनस रेजोनेंस बोलते हैं, इसको प्लस रेजोनेंस। जब विड्रॉइंग ग्रुप आता है, विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जैसे विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन है? COOH, COOR, ईस्टर, अल्डिहाइड, साइनाइड, SO3H, और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ना NO2, ये सब कौन है? विड्रॉइंग ग्रुप। लिस्ट दिया था मैंने, आपको लर्न करना है। इनमें से जब ग्रुप यहां पर आता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्जेस क्या आते हैं? ऑर्थो पैरा पर प्लस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या आ सकता ऑर्थो पैरा पर? नहीं। अब उसको एक ही ऑप्शन बचता जाने के लिए, मेटा। क्या बचता है? तो जब आप बेंजोइक एसिड लेंगे फिनॉल की जगह पर, बेंजोइक एसिड, और अभी अपने को पता चला बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टर है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर देते हैं? मेटा पर, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? मेटा डायरेक्टर। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इधर थोड़ा इसको अलग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर देते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कहा जाता है इनको। समझा? तो ये डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा पे देगा रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई ग्रुप आएगा विड्रॉइंग तो रिएक्शन मेटा पे होगी। रिएक्शन हालांकि सेम है, वही Cl2 लिया, वही Cl2 लिया, Fe के प्रेजेंस में, Fe के प्रेजेंस में, लेकिन यहां पर का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आने वाला है मेटा पर। तो विड्रॉइंग ग्रुप जब भी आएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? मेटा पर। तो आप बोलेंगे मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। समझा? मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब रहा सवाल अपने हैलोजन का। हैलोजन ये लिस्ट, हैलोजन ये लिस्ट, और ये लिस्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये दोनों की लिस्ट में मिडिल में आता है हैलोजन। तो हैलोजन को हालांकि विड्रॉइंग में रखा गया है। कहां पर रखा गया है? विड्रॉइंग में, बट इट इज अ वीक विड्रॉइंग। क्या है ये? वीक विड्रॉइंग। क्या रीजन है इसका वीक विड्रॉइंग का? चलिए अब अपने चैप्टर की तरफ आ रहे हैं हम, हेलो अरीन की तरफ, लेकिन ये कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने लिया यहां पर हेलो अरीन, एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन। लोन पेयर होते हैं हैलोजन के पास 3, याद रखने का। जहां 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं असल में। सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहे हैं क्योंकि Cl का नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है,
तो उसको बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। याद है आपको, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है कौन सा इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं प्लस रेजोनेंस। दोनों में कंपटीशन है। सीएल का निगेटिविटी ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है ना, ऑलरेडी उसके पास लोन पेयर्स है, तो वो डोनेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो है विड्रॉइंग की लिस्ट में, लेकिन डोनेशन करेगा, लेकिन उतना अच्छे से डोनेट नहीं करेगा जितना अच्छे से फिनॉल का OH करने वाला है। ये वाला समझा आपको। ये ऑक्सीजन आसानी से दे रहा है ना, NH2 आसानी से दे रहा है, ये कंजूसी से देगा, निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो लोन पर जाएगा, लेकिन अच्छा लेते, ठीक है ठीक है। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, जैसे आप बोलते हैं ना किसी को अच्छा डोनेटिंग मतलब एग्जांपल, और क्या चल रहा है, चलो अब इतने दिनों के बाद आए चाय पी के जाना, आप बोलते नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं चाय पी के जाना पड़ेंगी, अच्छा डोनेटिंग है नहीं। और कुछ लोग कैसे रहते फिर, पीते चाय लेंगे वैसे गर्मी ज्यादा है क्यों लेकिन जान दो आप ले लो बराबर है कि नहीं। तो ये क्या है, वीक डोनेटिंग, इनमें विड्रॉइंग इफेक्ट है सीएल के अंदर, बीआर के अंदर, समझा आपको, लेकिन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो देना ही है, इसलिए वो देगा। और यहां पर भी ऑर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज तैयार होगा। कैसे, जब ये लोन पेयर इधर आएंगे तो पाई बॉन्ड भागेगा इधर, जब पाई बॉन्ड भागेगा इधर, बिल्कुल डोनेटिंग की तरह होगा वो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, पुअरली देगा वो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एज इट इज सीएल ने दिया है इलेक्ट्रॉन, तो बन गया प्लस चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन बनेंगे पाई बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये आ गया यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, पाई बॉन्ड, ये एज इट इज, ये एज इट इज, एज इट इज, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई बॉन्ड बनने के लिए, पाई बॉन्ड फिर ऑर्थो पोजीशन पे, फिर यहाँ पर ऑर्थो पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया पाई बॉन्ड एज इट इज, ओके। फिर ये वापस इधर आएगा, ये वापस जाएगा, फिर से सिलसिला चलता रहेगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है। लेकिन जब भी बात करते हैं अपन हैलोजन की, यानी ये सीएल वगैरह की, सीएल क्लोरो ब्रोमो की, ठीक है, इनको डोनेटिंग ग्रुप्स के मुकाबले में क्या कहा जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर नेचर क्या है, विड्रॉइंग, तो वो ऑर्थो पैरा पर देते हैं लेकिन पुअर, ठीक है, कंपैरेटिवली इनके। तो लेकिन अगर आपने इसका क्लोरीनेशन किया, जैसे इसका क्लोरीनेशन किया तो ऑर्थो पैरा पर आया है ना, और विड्रॉइंग लिया तो कहां पर आया है, मेटा पर। लेकिन जब आप हैलोजन लेते हैं तो ये है विड्रॉइंग में, लेकिन शो करता है डोनेटिंग की तरह, मतलब ये भी अपने को देने वाला है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन। समझा, अरे समझा क्या, मेजर कौन सा होता है, पैरा, रीजन मैंने आपको बता दिया, पैराक्लोरो मेजर, समझा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके केमिकल रिएक्शन। ऑर्थो पैरा पर सिर्फ सीएल प्लस नहीं, सिर्फ सीएल नहीं, और कौन कौन आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर ये हम देखेंगे। इसको स्टॉप करो।